बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं कि दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है। लोकसभा और राज्यसभा की 20 मार्च तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। राहुल के बयान पर आज फिर से हंगामा हुआ है और यहां पर नारेबाजी देखने को मिली है। कई सांसद जो कि वेल में पहुंच गए और इसी वजह से एक बार फिर से आज सदन की कार्यवाही 5वें दिन भी बाधित हुई, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राहुल के बयान पर आज फिर से हंगामा। बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, आज 5वां दिन था, लेकिन आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही कहीं ना कहीं प्रभावित हुई और इसको देखते हुए सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है दोनों सदनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की। आपको बताते चले कि बीच में क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन है, इसी कारण से अब सोमवार को यानी कि 20 मार्च को एक बार फिर से सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन आज लगभग 19-20 मिनट दोनों सदन चले और उसके बाद इस दरमियान भी लगातार नारेबाजी देखने को मिली, हो हंगामा देखने को मिला। कई सारे ऐसे सवाल हैं क्योंकि जो कीमती वक्त होता है सदन का वो लगातार जाया हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग करते हुए बीजेपी, तो दूसरी तरफ अडानी मुद्दे को लेकर हमलावर विपक्ष। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। इसके अलावा प्रशांत त्यागी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आज 5वां दिन और जैसा कि हम सुबह से इस बारे में बात कर रहे थे कि आज भी हंगामे के पूरे आसार, हुआ भी कुछ ऐसे ही, सिर्फ 19-20 मिनट सदन चले और दोनों हाउसेस मंडे के लिए एडजर्न हो गए, स्थगित हो गई है कार्यवाही। और देखिए प्रिया, जिस बात का अंदेशा था, हमारी आपकी सुबह भी बात हो रही थी, हम अपने दर्शकों को लगातार जानकारी दे रहे थे कि बड़ा मुश्किल है कि दोनों सदनों में कार्रवाई हो पाए, और वैसा ही हुआ भी। अब सोमवार को भी कार्रवाई हो पाएगी, इस पर भी संशय है। दरअसल जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सत्ता के हों या विपक्ष के लोग हों, इन दोनों की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि ये चुनकर देश की सर्वोच्च सदन में भेजे गए हैं और वहां पर वो आम जनता देश के हित में निर्णय ले सके। 35 बिल प्रिया अटके हुए हैं, जिसमें से 26 बिल राज्यसभा में और 9 बिल लोकसभा में अटके हुए हैं। उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हो रही है तो अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हो रही है, ईडी और सीबीआई की बेजा इस्तेमाल पर हो रही है। उधर सत्ता पक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी सदन में आकर माफी मांगे, जिस पर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आपसी इश्यूज, आपसी ईगो को लेकर के संसद का एक सप्ताह, इसको हम 5 दिन के बजाय अगर एक सप्ताह कहें तो पूरा सप्ताह बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा। अब सोमवार को अगर यही रवैया रहा, यही रुख रहा, तो बड़ा मुश्किल है कि बजट सत्र जो कि साल में एक बार आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, वो बिना चर्चा के ही पास कराए जाएंगे। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दुखद पहलू है। जी प्रिया। बिल्कुल, बहुत दुखद पहलू है। और जैसा कि आपने आदित्य इस बात का जिक्र किया कि 35 ऐसे बिल हैं जो कि पेंडिंग है, लेकिन इस पर चर्चा के बजाय इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हो हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रशांत, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी कल वापस लौटे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और कहा था कि वो अपनी बात संसद में रखेंगे। आज उम्मीद इस बात की थी कि कम से कम राहुल गांधी जो आरोप लग रहे हैं उस पर जवाब दें, लेकिन दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों पक्ष की ओर से जमकर सदन के भीतर नारेबाजी हो रही है। काम कैसे चलेगा? जी बिल्कुल प्रिया, आप देख सकते हैं कि पूरा हफ्ता जो है, जैसे कि उम्मीद थी कि पूरा हफ्ता ही हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और अब सोमवार 11 बजे तक के लिए दोनों हाउसेस को एडजर्न कर दिया गया है। उम्मीद थी कि आज सदन चलेगा, सदन की कार्रवाई चलेगी और हो सकता है जैसा कि कल राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से समय मांगा था और बोलने की इजाजत मांगी थी कि उन्हें एक जो 4 मंत्रियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण वो देना चाहते हैं। तो ऐसे में उम्मीद थी कि शायद आज राहुल गांधी बोले लोकसभा में, लेकिन लगातार हंगामा होता रहा और जो लोकसभा के सांसद हैं, जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, वो लगातार वेल में आते रहे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा को और राज्यसभा को एडजर्न कर दिया। विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि जो कैम्ब्रिज में जो राहुल गांधी ने लेक्चर दिया है वो देश की गरिमा को धूमिल किया है और सदन में पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। वहीं लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे में अब दोनों हाउसेज एडजर्न हो गए, लेकिन एक खबर जो निकल कर आई है प्रिया, उसमें कहा जा रहा है कि विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो गांधी जी की जो प्रतिमा है सदन के अंदर, उसके सामने बैठ कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जेपीसी के
पूरे मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जी हाँ ठीक है, वो तस्वीरें भी जब आएंगी सामने वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आदित्य, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये जो अडानी का पूरा मसला है ये ऐसा है जिसको लेकर सदन से सड़क तक हमने उसकी गूंज सुनाई दी। बीते दिनों में देखा था कि मानव श्रृंखला भी बनाई गई, उसके बाद विपक्ष की ओर से मार्च भी निकाला गया और अब जैसी तस्वीरें सामने आ रही है ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में भी इसको लेकर कम से कम बवाल थमे। और देखिए प्रिया, यहाँ पर एक बात और समझनी होगी कि ये जो वर्ष है इसमें 9 राज्यों में, अगर हम एक साल की बात करें अगले 12 से 13 महीनों में, तो लोकसभा के चुनाव भी हो जाने हैं, साथ में 5 महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव होने हैं इसी साल में। तो जिनमें कर्नाटक आता है, जिसमें राजस्थान आता है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, सहित 2 प्रदेश और भी हैं। तो ऐसे में एक तरह से ये चुनावी जंग शुरू हो गई है जो संसद से सड़क तक दिखाई दे रही है। हालांकि संसद में इस जंग को नहीं होना चाहिए, संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, वो ना होकर के हंगामा हो रहा है। यही विरोध सड़कों पर भी आ गया है। तो चुनावी वर्ष एक तरह से है, इस चुनावी वर्ष में हर कोई अपने विरोधी को घेरने में लग गया है। तो विपक्षी दल मिल करके भाजपा को घेरने में लग गए हैं। भाजपा मुख्य रूप से कांग्रेस को टारगेट करने पर लग गई है। तो इन दोनों की जो घमासान है, इससे चुनावी माहौल जो भी बनाए, जो भी पार्टियां जो हो सकता है अपने अपने फेवर में कुछ माहौल बना रही हो, लेकिन ले देकर के जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता और देश का हो रहा है। कम से कम संसद की कार्रवाई में सभी लोगों को अपनी अपनी बात अपने बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी हर किसी की, और आम जनता समझ रही है कि जो कीमती वक्त होता है सदन का, जिसमें जनहित के मुद्दे उठने चाहिए, वो आवाजें बुलंद होनी चाहिए, जिनको आम जनता ने चुना है वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंचकर और क्या कर रहे हैं वो भी आम जनता देख रही है।